नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं घासीराम जी, जो कुमास जाटान के सरपंच हैं। तो चलिए मिलते हैं घासीराम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं घीसाराम गोदारा जी। सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। वैसे मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुमार जाटान का हूँ। जी। ग्राम मेरा अलगपुरा गोदारान है। जी। ग्राम पंचायत कुमार जाटान है और उस ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं: दीनवा जाटान, कुमार जाटान, अलगपुरा गोदारान और छिंचास। जी। आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। जी। कॉलेज में भी से भी मेरी राजनीति शुरू हो गई थी। एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है। जी। उसके बाद में सर्विस नौकरी लगने के बाद में पार्ट टाइम में मैं राजनीति में रुचि रखता था। तो सन 2000 में मेरी धर्मपत्नी ने सरपंच का चुनाव लड़ा। जी। उसके बाद 2010 में फिर दोबारा चुनाव लड़ा जी। और अब 2018 में तीसरी बार चुनाव लड़के उन्होंने जीत हासिल की। जी। तो उनके साथ साथ मैंने इस राजनीतिक कार्य में बहुत ही अच्छा भाग लिया। जी। और इससे काफ़ी अनुभव हुआ और लोगों की सेवा की भावना से मैं विकास और काम कर रहा हूँ। जी। आप सरपंच हैं, वैसे तो आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता हूँ। जी। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो जी। ऐसा कौन सा समय आता है, ऐसी कौन सी चीजें आ जाती हैं जिससे आपकी विचारधारा आपके विपक्ष की पार्टी से आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती है? ऐसा कुछ विपक्ष की पार्टी है जो धर्म की जातिगत धर्म आधारित राजनीति करती है, जी। उससे हमारा मेल नहीं खा रहा है। जी। क्योंकि ये देश सभी धर्मों का देश है। जी। तो इसमें तो सभी को महत्व है और सभी का भागीदारी होना जरूरी है। इसमें हमारी उनसे विचारधारा का मेल नहीं खा रहा है। जी। आपके जीवन में जब आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तब आपके सामने जो चुनौतियां आई उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, राजनीतिक चुनौतियों में इस क्षेत्र में रहते हुए जी। यहाँ तो ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी यही पहले जनता दल था। जी। तो उसके बाद में जनता दल से भाजपा हो गई। जी। और तो इसके बाद में यहाँ ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा। जी। इसलिए हमारे सामने तो ऐसी कोई समस्या आई भी नहीं, क्योंकि इस विधानसभा में तो लक्ष्मण का ही हमेशा दबदबा रहा। जी। इसलिए हमारे सामने ऐसी कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जी। आप सन 2002 से सरपंच चुनाव में जीतते आ रहे हैं। हाँ, तो वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जी। और आपने अब तक अपने क्षेत्र में कितना क्या विकास कार्य करवाया है सरपंच कोटे से? हमारे सरपंच कोटे से तो ग्राम कुमार जाटान में भी हमने अपने इंटरलॉक टंकी ग्राम कुमार जाटान में करवा दी, दीनवा जाटान में इंटरलॉक करवा दिए, छिंचास में भी जैसे मंदिर वगैरह का काम करवाया और अलगपुरा गोदारान में भी मंदिर का जहाँ तक है शमशान भूमि है, उसमें 4 दीवारी है, पेयजल के लिए टंकी है, बड़ी टंकी है। और ग्राम में पूरे में अंडरग्राउंड जल भराव की समस्या थी। जी। तो उसमें नीचे से 2 फुट चौड़े हमने नाला डलवाया, उसके ऊपर इंटरलॉक सीसी सड़क बनवा दी, बीच बीच में चैम्बर बना करके जल भराव की समस्या को हमने ख़त्म कर दिया। और हमारी मंदिर के सामने रास्ता संकड़ा था, उसको चौड़ा करके उसके ऊपर भी दोनों साइड से इंटरलॉक, सुरक्षा दीवार, इस प्रकार से हमारे गांव में ऐसी मोहल्ले में दोनों गलियां थी। जी। उसमें इंटरलॉक और वहाँ भी पानी की समस्या थी, निकासी, वहाँ भी हमने नाला बना के उनकी समस्या मेट दी। कुमारों का मोहल्ला था, उसमें भी इंटरलॉक नाली बना करके उसकी पानी की समस्या हल कर दी। इस प्रकार से किसी प्रकार पंचायत में आज तक के विकास कार्य में
अभी तक इतने काम नहीं हुए जी जितना मेरे कार्यकाल में हुआ है। जी और जो कुछ भी एक दो शेष रहे हैं, उनका 1 साल का कार्यकाल बाकी है अभी हमारा, जी तो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और पूरा कर दिया जाएगा। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपके विपक्ष में उनका रवैया कैसा है? स्थानीय नेता यहाँ मेरे विचारधारा में तो उनकी विचारधारा जी अच्छी नहीं है। द्वेषता भावना से उनके जो बयान किए जा रहे हैं, वो जो बयान कर रहे हैं जी वो द्वेषता भावना की तरफ से बयान कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक नेता या राजनीति करता है, जी उनको इस प्रकार से ये बयानबाजी करना वो जनता के लिए या जनता के हित में नहीं होगा। उससे दंगा या किसी तरह के कोई भी जातिगत है, शहरी क्षेत्र है, उसमें कुछ जनता मतलब भड़कने का ही उसमें रहता है। इस प्रकार के बयानबाजी, कर्मचारियों के प्रति खिलाफ बयानबाजी या अन्य किसी नागरिकों के प्रति कि उसको ऐसे कर दिया जाएगा ये या ऐसे होगा, विपक्ष में अड़की विचारधारा से यानी ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं उनके खिलाफ हूँ, उनके बयानों से। जी। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें आपकी पार्टी की क्या हालात है? क्या इस बार आपकी पार्टी चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल, हमारी कांग्रेस पार्टी 100% हम दावा कर रहे हैं कि जीतेगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है हमारा। लगभग कितने वोटों से जीत होगी? लगभग 15,000 वोटों से कम नहीं जीतेगी, ज़्यादा ही जीत होगी। जी, आप विधायक जी के रूप में फिर से एक बार गोविंद सिंह जी डोटासरा को देखना चाहते हैं? बिल्कुल, गोविंद सिंह जी डोटासरा ही इस बार फिर गोविंद सिंह जी डोटासरा विधायक बनते हैं तो लक्ष्मणगढ़ में सबसे पहले कौन कौन से विकास कार्य करवाएंगे? सबसे पहले तो विकास कार्य की बात करते हैं तो उनका मेरे विचार से पहला तो यही रहेगा कि लक्ष्मणगढ़ को जिला बनाया जाएगा जी। और यहाँ पर अन्य जो सीवरेज या गंदा पानी का कहीं कहीं जहाँ समस्या है जी, उनकी भी वो समस्या ख़त्म कर दी जाएगी। और ये एक मॉडल टाउन तरह से यानी इसमें विकास और ज़्यादा किए जाएंगे। जी। राजस्थान में आपको किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? हमारी नज़र में तो कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। तो क्या कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बार हमारे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा क्या मुख्यमंत्री बनने पद के योग्य हैं? योग्य तो हैं और वो आला कमान जाने जो फैसला करेंगे वो सभी को सर्वमान्य होगा। जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? हमारा पार्टी जो उचित हमें योग्य समझेगी जी उसी के हिसाब से हम पार्टी के लिए कार्य करेंगे, उसी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कहती है आपको सरपंच का चुनाव लड़ना तो सरपंच का, अगर पंचायत समिति सदस्य का तो पंचायत समिति सदस्य का, जिला परिषद सदस्य का है तो जिला परिषद का चुनाव लड़ाएगी, टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सबसे पसंदीदा आदमी कौन सा है? सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ तो गहलोत है, ऊपर हमारे आपको सबसे ज्यादा फेवरेट कौन से हैं? अशोक गहलोत है। क्या वजह है कि वो आपके सबसे चाहते हैं? उनकी जो सरकारी योजना है जी वो बहुत ही अच्छी अच्छी योजना है, गरीबों के लिए बहुत योजना लाए हैं। बहुत योजना उन्होंने क्रियान्वित की है, रोज गारंटी दी है। और पीछे इस कार्यकाल में भी उनके काम और अभी रोज वो गारंटी दी है योजनाओं की, ये योजना हम लागू करेंगे। उसमें किसान भी आ गए, गरीब भी आ गए, सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए और उन्होंने ये चुनाव और हमारे तो इसी योजनाओं से हम उनके आभारी हैं, उनके साथ हैं। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपनी पार्टी का सहयोग किस प्रकार किया, किस प्रकार आपने संघर्ष किया अपनी पार्टी को जिताने के लिए, वो भी थोड़ा जनता को बताइए। हमने हमारी पार्टी के लिए पंचायत में या जनता में घर घर जाकर के समूह बना करके जनता को साथ लेकर के और घर घर हमने पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। जी। और वोट भी हम विकास कार्य के आधार पर मांगे हैं कि पार्टी ने भाई ये विकास कार्य किया है, ये विकास कार्य करेगी।
और ये सरकारी जो योजना है लागू की है उनके बारे में वोट मांगे, और आगे के लिए भी उनको विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये जो 7 रोजगार की गारंटी दी है वो लागू होंगी। और कर्मचारियों से हमने कहा कि ये ओपीएस लागू होगा तो आपको पेंशन का फायदा होगा। इस तरह से जो भी गारंटी दी है या जो लागू की है जो भी योजनाएं, उनके आधार पर हमने हमारी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं और सहयोग का काम किया है। जी, क्या आप भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं फिर से? बस बता दिया, हमारा तो विचार जो पार्टी हमें योग्य समझेगी जी उसके आधार पर ही फैसला होगा। जी, आपके विपक्ष की पार्टी अगर लक्ष्मणगढ़ में जीतती है, जाहिर सी बात है विपक्ष की पार्टी बीजेपी है आज के समय में, आपके विपक्ष में अगर वो जीतती है तो क्या वो सभी का कार्य करेंगे या फिर अड़चन होगी कुछ? नहीं, मैं तो मेरी विचारधारा यह है कि जो जीत जाता है वो सभी जनता का वो प्रतिनिधि होता है या विधायक होता है जी, तो वो सभी का कार्य करेगा। ऐसी कोई हीन भावना या द्वेष भावना नहीं होती है। जो प्रतिनिधि जीत जाता है जी, वो सभी जनता का पूरा ध्यान रखता है और सभी के लिए कार्य करेगा। जी, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों का कहना था कि जब गोविंद सिंह जी डोटासरा विधायक थे तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता या जो बीजेपी के लोग थे उनके वार्डों में काम नहीं हुआ, ऐसी समस्याएं हमें सुनने को मिली। देखो, काम तो अनेक खूब हुए हैं, लेकिन कहीं पर अगर कोई वार्ड में या कोई गली में नहीं होता तो भविष्य में सुधार दिया जाएगा। और जो भी अब आगे इस कार्यकाल में विधायक बनेगा जी, डोटासरा जी बनेंगे तो वो करेंगे, दूसरा जीतेगा बनेगा तो वो करेगा। इसलिए काम तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे और होता ही जाएगा। अगर इस बार डोटासरा जी को हार का सामना करना पड़ता है तो इसका लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए जनता बड़ी निराश हो जाएगी कि विकास के नाम से वोट जनता नहीं देती है। तो बड़ा डोटासरा जी हो चाहे और अन्य प्रतिनिधि हो, उनका मनोबल डाउन हो जाता है जी, कि विकास के हिसाब से आज वोट मिलने चाहिए। तो उसमें और तो क्या होता है, लेकिन एक बार मनोबल जरूर डाउन हो जाता है। जो कार्य करता है उसकी पूजा नहीं होती है जी, तो उसे थोड़ा महसूस होता है जी, और तो वो ऐसे कार्य करते रहेंगे और वैसी सेवा करते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जी। जो इस बार लक्ष्मणगढ़ का चुनाव हुआ है वो कईयों का कहना है कि वो पैसों का चुनाव है, आपके अनुसार ये पैसों का चुनाव है या नहीं है? नहीं, मैं तो समझता हूँ पैसों का तो चुनाव नहीं होगा, नहीं हुआ है। विकास का चुनाव हुआ है कि विकास के नाम पर वोट जनता से मांगे गए हैं और जनता भी, मेरा जहाँ तक आइडिया है, विकास का नाम से ही जनता ने मतदान किया है, जो उसके लिए वरदान साबित होगी। जी, जो आपके विपक्ष की जो पार्टी है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी पैसे खर्च किए हैं, लोगों में वितरण किए हैं पैसे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, विपक्ष की पार्टी अपने तो कोई सामने ऐसा तो कोई रिकॉर्डेड ऐसा कोई आया नहीं है। अब अफवाह बाजार में फैली हुई है, उसका तो हम क्या प्रमाण दें, क्या प्रमाणित करें जी, ऐसे तो ये आरोप लगाते आते जाते हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। जी, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। युवाओं के लिए तो ये है कि इस बेरोजगारी का सामना करने के लिए युवाओं को भी अच्छा, यानी कंपटीशन का समय है, वो तो अध्ययन करना चाहिए। और विधायक या सरकार से भी मेरा मानना है कि यहाँ युवाओं के लिए अच्छी उच्च शिक्षण संस्थान जी, खोले जाएं ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। और बेरोजगारी कम करने के लिए यहाँ उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग धंधे स्थापित करना चाहिए जिससे भी बेरोजगारी मिटे। तो रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए तो मेरा यही संदेश है कि यहाँ अच्छी उच्च शिक्षण संस्थाएं जहाँ तक है, चाहे मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लोगों का मनोबल बढ़े। और भी एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह हैं, और भी अच्छी शिक्षण संस्थाएं यूनिवर्सिटी टाइप की हैं। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं खोलेंगे तो यहाँ बच्चे
शिक्षित भी होंगे, पढ़ेंगे भी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और अच्छे इस लक्ष्मण का विकास होगा। जी धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आज आप मिले हमारे साथ घासीराम जी से, हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से और जो जनता के लिए काम करते हैं हम उन शख्सियतों से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ थे घासीराम जी जो कुमास जाटान के सरपंच हैं। आपको इनसे मिलकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द बम्बार्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और कड़ी में एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।